इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम बुधवार यानी 27 नवंबर सुबह से लागू हो गया है। इसके साथ ही दोनों के बीच एक साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही दुश्मनी पर भी ब्रेक लग गया है। मंगलवार को लेबनान समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों को फिर से शुरू करेंगे, जहां 14 महीनों से लड़ाई जारी है। उन्होंने इजराइल और हमास दोनों से बातचीत का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी कहा है कि बाइडेन तुर्की, कतर, इजिप्ट और क्षेत्र के अन्य देशों से बातचीत करेंगे। हालांकि गाजा में भी इसी तरह के समाधान की उम्मीद कम ही दिख रही है, क्योंकि इजरायली अधिकारी हमास के खिलाफ अपना हमला जारी रखने की बात कर रहे हैं। इजरायली कृषि मंत्री और आंतरिक सुरक्षा कैबिनेट के मेंबर आबी डिटर ने कहा है कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा। हम वहां एक निर्णायक जीत हासिल करेंगे। लेबनान अलग है। डिटर ने कहा कि गाजा में हमास की भविष्य में कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा, हम लंबे समय तक गाजा में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बंधक बनाए गए 101 इजरायली नागरिकों को घर वापस लाने और हमास को खत्म करने का संकल्प लिया है। हमास ने अक्टूबर 2023 में दक्षिणी इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 इजरायली लोग मारे गए थे, जिसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इंटरनेशनल मुद्दों के जानकार बताते हैं कि नेतन्याहू गाजा में जंग खत्म करने के लिए अभी तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार में हमास के साथ संघर्ष विराम का विरोध करने वाले कई मंत्री शामिल हैं। अगर वो हमास से संघर्ष विराम पर बढ़ते हैं तो उनका गठबंधन अस्थिर हो सकता है। दूसरी ओर हमास ने उम्मीद जताई है कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम से गाजा में प्रगति हो सकती है। हमास के अधिकारी सामी अबू जुहरी ने कहा है कि हमें उम्मीद है ये समझौता एक ऐसे समझौते का रास्ता खोलेगा जो गाजा में हमारे लोगों के नरसंहार को रोकेगा। समूह ने इजरायली बंधकों के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग की है और गाजा से इजरायल की वापसी पर जोर दिया है। इन मांगों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत ठप है और दोनों एक दूसरे पर गतिरोध के लिए आरोप लगा रहे हैं। जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से स्थिति और जटिल हो सकती है। ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने का वादा किया है, लेकिन फिलिस्तीनी सावधान है, क्योंकि उनका पिछला रुख इजराइल समर्थक रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले बड़ी कामयाबी मिल गई है। वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर से जुड़ी डील कराने में कामयाब रहे। बुधवार सुबह से इजराइल और लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो चुका है। यूएनएससी रेजोल्यूशन के तहत आई इस शांति की खास बात यह है कि सीज फायर सिर्फ 60 दिनों के लिए है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा है कि इजराइल इस प्रक्रिया में अमेरिका के सहयोग की सराहना करता है और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नेतन्याहू ने युद्ध विराम के ऐलान के साथ ही ईरान को भी चेतावनी दी है। ईरान ने भी साफ किया है कि सीज फायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के 26 अक्टूबर के हमले का जवाब ईरान जरूर देगा। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर डील की बात करें तो इस मियाद के दौरान दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से शांति की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये वक्त खत्म होते ही मिडिल ईस्ट फिर अशांत हो सकता है, ये कह पाना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।